आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केस नंबर 5, जो कि बेस्ड है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर। आपका जो केस है वो है कि ए लाइन इंक्लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। इसके जो बेसिक है वो हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ये केस है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है और उसका आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। आज इसी केस के ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे कि देखेंगे कि किस तरीके से आपकी अगर लाइन की वास्तविक लेंथ यानी वास्तविक लंबाई दी गई है तो उस तरीके से हम आपके फ्रंट व्यू और आपका टॉप व्यू किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये याद रखने योग्य बातें हैं कि जब भी कोई लाइन दोनों तलों से झुकी हुई होगी तो हमें उसके जो प्रोजेक्शन है उसके यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों में हमें वास्तविक लंबाई नहीं मिलेगी। तो हमें क्या है कि हमें जनरली क्वेश्चन में या तो वास्तविक लंबाई दी होगी या हमें वास्तविक लंबाई को ज्ञात करना होगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड हमें आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल्स में क्या क्या दिया गया है। देखिए हमारा जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरीके से है। ए लाइन इज 75 मीटर लॉन्ग एंड इट इज़ 30 डिग्री एंड 40 डिग्री इंक्लाइंड टू HP एंड VP रेस्पेक्टिवली एंड A इज 12 mm above HP एंड 10 millimeter in front of VP. Draw projections. Line is in first quadrant. तो देखिए हमें लाइन में इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें क्या क्या दिया गया है। एक लाइन है जिसकी जो वास्तविक लंबाई है 75 मीटर 75 mm दी गई है और इसके जो झुकाव है HP और VP से वो भी दिए गए हैं। दूसरा इसमें दिया गया है कि जो आपकी लाइन है उसका जो सिरा है A वो HP और VP से किस पोजीशन में आपका दिया गया है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि एंड A इज़ 12 मिलीमीटर अबव HP, यानी जो सिरा A है वो HP से क्या है 12 मिलीमीटर ऊपर है और 10 मिलीमीटर VP के सामने है। तो हमें यहाँ पर एक सिरे की पोजीशन भी दे दी गई है और उनका जो झुकाव है लाइन का HP और VP से वो भी दिया गया है। साथ में हमें लाइन की वास्तविक लंबाई दी गई है और ये बताया है कि जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है उनकी पोजीशन XY लाइन के रेफरेंस में कहाँ पर होगी। तो इस केस में क्या होगा, फ्रंट व्यू आपका XY लाइन से ऊपर होगा और टॉप व्यू क्या होगा XY लाइन से नीचे होगा। एक और बात याद रखने योग्य है कि इसमें जो इंक्लिनेशन दिए गए हैं, जैसे कि HP से 30 डिग्री दिया गया है, तो ये जो HP से 30 डिग्री झुकाव दिया गया है ये आपका फ्रंट व्यू में बनेगा और आपका जो 40 डिग्री वर्टिकल प्लेन से झुकाव दिया गया है ये टॉप व्यू में बनेगा। साथ ही आपका जो डिस्टेंस दी गई है HP से 12 मिलीमीटर ऊपर, ये आपका XY लाइन से ऊपर ड्रॉ होगा और 10 मिलीमीटर XY लाइन से नीचे ड्रॉ होगा। तो आइए पहले स्टेप्स देखते हैं और एक एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ XY लाइन एंड वन प्रोजेक्टर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी XY लाइन यानी रेफरेंस लाइन होगी। यहाँ से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड से, यानी उल्टे हाथ की तरफ से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम अपनी 2H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा स्टेप होगा कि हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्टर के ऊपर 12 मिलीमीटर ऊपर और 10 मिलीमीटर XY लाइन के नीचे मार्क करेंगे और उन दोनों पॉइंट को हम नोटेशन देंगे A' और A। इसके बाद हम दोनों पॉइंट से एक XY लाइन के पैरेलल लोकस लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी बिंदुपत रेखाएं हम दोनों पॉइंट से ड्रॉ कर देंगे। अब पॉइंट A' और A से हमें जो एंगल्स दिए गए हैं यानी जो झुकाव दिया गया है HP और VP से वो ड्रॉ करेंगे। अब जो 30 डिग्री जो झुकाव है वो
HP से है, तो ये जो HP से जो झुकाव है ये VP में बनेगा आपका। तो टेक 30 डिग्री एंगल फ्रॉम A डैश, यानी A डैश से हम क्या करेंगे 30 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन की लंबाई हमें अभी नहीं दी गई है, तो हम केवल क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में अपने लाइन की जो लंबाई है, वास्तविक लंबाई है, जो झुकाव है वास्तविक लंबाई के साथ दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 75 मिलीमीटर की एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 30 डिग्री के ऊपर झुकाव में रहेगी। जो HP का एंगल है वो VP में बनेगा और जो VP का एंगल है वो HP में बनेगा। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक ट्रू लेंथ ड्रॉ कर ली है जो कि 75 मिलीमीटर है A डैश से, और इसी तरीके से जो थीटा है वो हमारा इस केस में क्या है आपका 30 डिग्री। दूसरे पॉइंट A से हम इसी तरीके से 75 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो झुकाव होगा ये 40 डिग्री होगा, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे B1। अब देखिए जो आपके पॉइंट्स है A डैश और A, उनको हमने रेस्पेक्टिवली ज्वाइन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन या लोकस ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट से, जो कि हमने यहाँ पर पहले ही ड्रॉ कर दिए थे A डैश और A से। अब हम इसके बाद क्या करेंगे पॉइंट B से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करें, आपका यहाँ पे क्या है प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो कि ऊपर आपकी इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे एक B1 से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ये जो हमने B1 और B पर क्या किया है हमने हॉरिजॉन्टल ट्रेसेज या लोकस लाइन ड्रॉ कर ली है, बिंदु पथ रेखाएं ड्रॉ कर ली हैं B1 डैश पे और B1 पे। और इसके बाद क्या किया हमने यहाँ पर B1 से हमने क्या करना है एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि आपकी A1 डैश से जो बिंदु पथ रेखा जा रही है उसको क्रॉस करेगा। अब जो A1 डैश है यहाँ पर, और इस पॉइंट को हम जहाँ पे A क्रॉस करता है उस पॉइंट को हम आपका 1 मार्क कर देंगे। अब इसके बाद जो आपका A1 है जो कि आपको क्या कर रहा है फ्रंट व्यू की जो लेंथ है वो आपको देगा। तो अपने प्रकार में A1 दूरी लेकर A1 डैश को हम केंद्र मानेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे एक चाप लगाएंगे। A1 डैश से हम केंद्र मानेंगे, और A1 आपका A-1 इतनी दूरी लेते हुए, यानी ये वाली दूरी लेते हुए या इतनी दूरी लेते हुए, ये जो लेंथ है ये शो कर रही है आपकी लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। तो इतनी दूरी लेते हुए A को केंद्र मानेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ से इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे यानी चाप लगाएंगे, जो कि आपकी जो B1 डैश से जो बिंदु पथ रेखा जा रही है उसको एक पॉइंट पर काटेगा। उस पॉइंट को हम क्या नोट करेंगे B डैश सॉरी। अब इस B डैश से हम A डैश को मिलान कर देंगे एक सीधी रेखा के साथ, जो कि आपका फ्रंट व्यू हमें मिल गया है यहाँ से। अब चूँकि हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं, और जब हम फ्रंट व्यू हमें मिल गया है तो क्योंकि हमारा जो A1 और A डैश और A दोनों एक ही रेखा में है, इसी तरीके से हमारा जो रेखा का जो दूसरा सिरा है वो भी एक ही रेखा में कोइंसाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि B1 की बिंदु पथ रेखा को क्रॉस करेगा। इस B1 बिंदु पथ रेखा पर एक बिंदु आ जाएगा हमें, जो कि हम नोट कर रहे हैं, जिसको डिनोट कर रहे हैं B से। अब इस A से A को B के साथ मिलान करेंगे, इस तरीके से हमें अब हमारा यहाँ पर टॉप व्यू भी मिल जाएगा। और हम यहाँ से अपने जो इंक्लिनेशन है टॉप व्यू के XY लाइन से, या फ्रंट व्यू के जो इंक्लिनेशन है या झुकाव है XY लाइन से, वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं अपने चांदे की हेल्प से। इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम में देखा कि हमें